गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आपकी पुस्तक हिंदी व्याकरण से पाठ 11 काल पढ़ने जा रहे हैं। आप उसे समझेंगे और पढ़ेंगे। देखिए, काल सब समझते हैं, काल किसे कहते हैं, तो देखते हैं पाठ में क्या है। लाल बहादुर शास्त्री भारत के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। फोटोज आप दिख रहे हैं चित्रों को। माताजी बाजार जा रही हैं, रवि दिल्ली जाएगा। तो उपयुक्त जो वाक्य हैं क्रमशः बीते हुए समय और चल रहे समय तथा आने वाले समय का क्या करा रहे हैं? बोध करा रहे हैं। तो क्रिया के द्वारा व्यक्त कार्य के समय के आधार पर ही क्रिया का काल निश्चित किया जाता है। तो छोटे रूप में परिभाषा ये होगी कि क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के होने या करने के समय का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? लिखा हुआ है, देखो, काल कहते हैं। काल किसे कहते हैं? क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के होने या करने के समय का बोध होता है। तो बच्चों, अब क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के होने या करने के समय का बोध हो, उसे काल कहते हैं। जैसे कपड़े धोबी कपड़े धो रहा है, ये क्या है? वर्तमान काल में पता चल रहा है। राधा सो रही थी, भूतकाल में। नवल खाना खाएगा, भविष्य काल। तो अब हम देखते हैं काल के भेद। काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ये भी आप सब जानते हैं, किंतु अब इनके भेद आप जानेंगे। देखिए, बीत चुके समय को भूतकाल कहते हैं, जैसे मोहन ने पुस्तक पढ़ी और अध्यापक जी ने पाठ पढ़ाया, चिड़िया गई। फिर चल रहे समय को वर्तमान काल कहते हैं, मोहन पढ़ रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं। और आने वाले समय को भविष्य काल कहते हैं, जैसे वह कल विद्यालय नहीं जाएगा। पिताजी रविवार को दिल्ली जाएंगे, कल हम घर जाएंगे। तो ये था भविष्य काल। अब हम देखते हैं पहला भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते समय में होना प्रकट होता है, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे कल वर्षा हो रही थी। आगे भूतकाल के फिर बच्चों भेद हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। याद करिएगा आप इनको। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। तो देखते हैं सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्य रूप में भूतकाल में होने का बोध होता है, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे रवि ने पुस्तक पढ़ी, सरिता ने पानी पिया। आसन्न भूतकाल में क्रिया के जिस रूप से ज्ञात किया जाता है कि कार्य भूतकाल में आरंभ होकर अभी अभी समाप्त हुआ है। बच्चों ने फल खाए हैं, मैंने पाठ याद कर लिया है। अभी अभी खत्म हुआ ना, पाठ पहले से बैठे हुए थे। तो अपूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से कार्य जारी रहने का पता चलता है, मतलब पूर्ण नहीं हुआ है पर उसके पूरा होने का ज्ञान नहीं होता, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे परीक्षाएं चल रही थीं, सतीश पढ़ता था। पूर्ण भूतकाल में क्रिया के जिस रूप से उसके बहुत पहले पूर्ण हो जाने का बोध होता है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। दुकान बंद हो चुकी थी, पूर्ण भूतकाल में चुका था, चुकी थी। मैं दिल्ली गया था। संदिग्ध भूतकाल क्रिया के जिस रूप से भूतकाल की क्रिया होने में संदेह प्रकट किया जाता है, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे बस शायद चली गई होगी, छात्रावास में छात्र सो गए होंगे। अगला है हेतुमत भूतकाल। इस काल के वाक्यों में जहाँ एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, वहाँ हेतुमत भूतकाल होता है। जैसे यदि मैं परिश्रम करता तो उत्तीर्ण हो जाता, यदि ट्रेन न मिलती तो मैं न आ पाता। एक दूसरे पर निर्भर है ना क्रिया, तो ये है आपका हेतुमत भूतकाल। आगे वर्तमान काल, जिस क्रिया के रूप से कार्य का चल रहे समय में घटित होने का बोध होता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बकरी चर रही है, राम खेल रहा है। वर्तमान काल के भी भेद होते हैं बच्चों, 3 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान में क्या होगा? क्रिया के जिस रूप से कर्ता द्वारा किए गए कार्य का वर्तमान समय में होने का बोध होता है,
उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे नीलम खाना बनाती है, बच्चा रोता है। अपूर्ण वर्तमान काल में क्या होगा? जब वर्तमान काल में क्रिया चल रही हो और पूर्ण न हुई हो तो वहाँ अपूर्ण वर्तमान काल होता है। दादाजी बच्चों को कहानी सुना रहे हैं। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। आगे है संदिग्ध वर्तमान काल। जिस क्रिया द्वारा वर्तमान में कार्य के होने या करने में क्या होता है? संदेह का बोध होता है, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे शायद बच्चा भूखा है, वे खाना खा रहे होंगे। अब है भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य आने वाले समय में होगा, यह भविष्य काल कहलाता है। आने वाले समय को भविष्य काल कहते हैं। जैसे विद्यालय जाएगा, अर्थात वह कल विद्यालय नहीं जाएगा। पिताजी रविवार को दिल्ली जाएंगे, कल हम घर जाएंगे। भविष्य काल के भी 3 भेद होते हैं: सामान्य भविष्य, संभाव भविष्य, हेतुमत भविष्य। सामान्य भविष्य काल क्रिया का वह रूप जिससे आने वाले समय में कार्य के सामान्य रूप से होने का बोध होता है, उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे आज वह खेलने जाएगा, कल पिताजी आ जाएंगे। अब है संभावना, संभाव्य भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप में आने वाले समय के कार्य के होने का या करने की संभावना होनी हो, वह संभाव्य भविष्य काल होता है। जैसे संभव हो आज वर्षा हो जाए, शायद कल पिताजी घर आए। तो अब अगला हेतुमत भविष्य काल में क्या होगा? एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आने वाले समय में निर्भर होगी। जैसे इसमें भविष्य काल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आधारित होती है। जैसे वर्षा अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी। मन लगाकर पढ़ोगे तो अच्छे अंक पाओगे। आगे के लिए है। और बच्चों हेतुमत भूतकाल में क्या हुआ था? उसमें भी निर्भर थी, लेकिन यदि परिश्रम करता तो उत्तीर्ण हो जाता। इसमें क्या है? भूत से होके वर्तमान पर निर्भर है। भविष्य में क्या है? भविष्य में भविष्य पर निर्भर करती है। तो ये था बच्चों आपके पाठ काल। पढ़ेंगे और समझेंगे।